आज की नई कहानी जिसका नाम है भोला किसान। किसी समय नयासर गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। एक कथावाचक जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथावाचक चला। पुण्यहुति तथा दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर कथावाचक रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था जिसका नाम था नंदा जाट। नंदा जाट ने उसके पांव पकड़ लिए। वह बोला, कथावाचक महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं, मेरे पास न तो ठाकुर जी है न ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारे। कथा को वाचक जी ने कहा, नंदा तुम्हें ले आना। नंदा जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखे नहीं, तो कैसे लाऊंगा। कथावाचक जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने पिंडा छुड़ाने को अपना भांग घोटने का सिलबटा उसे दे दिया और बोले, यह ठाकुर जी है, इसकी पूजा करना। नंदा जाट ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताइए। कथावाचक जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर कथावाचक जी ने घोड़े के एक एंड लगाई और चल दिए। नंदा सीधा एक सरल आदमी था। कथावाचक जी के कहे अनुसार सिलबटे को बतौर ठाकुर जी अपने घर पर स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबटे रूप ठाकुर जी को नहलाता। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो भोग में अपने हिस्से का बाजरी का टिक्कड़ और एक मिर्च की चटनी रख दिया। ठाकुर जी ने नंदा ने कहा कि पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, कथावाचक जी को धनवान थे, खीर पूरी ये मोहन भोग लगाते थे। मैं तो गरीब जाट का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूरी मेरे बस की नहीं। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो नंदा भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह हर रोज वह एक बाजरे का ताजा टिक्कड़, एक मिर्च की चटनी रख देता। वह भोग लगाने की अर्जी करता। ठाकुर जी को ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन नंदा बोले, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों नहीं, शर्माते हो। आप कहो तो मैं आंखें मूंद कर लूं, फिर खा लो। ठाकुर जी ने फिर से भोग नहीं लगाया तो नहीं लगाया। नंदा भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन नंदा जाट बुद्धि पर उतर आया, फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा यह टिक्कड़ व चटनी आकर नहीं खाते तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कह कर उसने सिलबटा उठाया और फिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबटे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं नंदा जाट का हाथ पकड़ कहा, देख नंदा, मैं तेरी चटनी टिकड़ा खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे। जब आधा टिक्कड़ खा लिया तो नंदा बोला, क्या ठाकुर जी मेरा टिक्कड़ खा जाओगे। मैं भी 6 दिन से भूखा प्यासा हूँ, आधा टिक्कड़ तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लग रही थी, तू दूसरी खा लेना। नंदा ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाता। नंदा ने कहा, खेत छोटा सा, मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। नंदा बोला, प्रभु मेरे पास
बैल थोड़े ही है, मैं खुद जोतता हूँ, ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत ले। नंदा ने कहा, प्रभु आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हो, नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त की रोटी ही नहीं खा लूं हम माँ बेटे। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूंगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने नंदा का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू कर दी। नंदा के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। नंदा एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद कथावाचक जी पुनः नंदा के गांव भागवत कथा करने आए। नंदा भी उनसे उनके दर्शन को गया। प्रमाण कर बोला, कथावाचक जी, आप जो ठाकुर जी देकर गए थे वे 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे, ये मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खाई ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है, 7 दिन बत्ती का घी दूध ही बेचूंगा। कथावाचक जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबटा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है नंदा, अब वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया। दूसरे दिन कथावाचक जी ने नंदा से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर नंदा ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलना, तुम चले जाओ। नंदा बोला, तब क्या उन कथावाचक जी को आपसे मिलने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। सत्य ही कहा गया है, भगत के वश में है भगवान।